रुडोल्फ नुरेयेव एक डांसर से कहीं ज्यादा थे। वह एक ऐसी शक्ति थे जिसने बैले को हमेशा के लिए बदल दिया। सोवियत संघ में जन्मे, उन्होंने गरीबी और पॉलिटिकल ऑप्रेशन से लड़कर एक ग्लोबल आइकॉन का मुकाम हासिल किया। नुरेयेव ने मेल डांसर की इमेज को रीडिफाइन किया, अपनी परफॉर्मेंस में पैशन और करिश्मा भर दिया, जिससे दुनिया भर के ऑडियंस मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी जर्नी रिबेलियन, करेज और आर्टिस्टिक फ्रीडम की लगातार खोज थी। उन्होंने बाउंड्रीज तोड़ी, ट्रेडिशन को चैलेंज किया और डांसर्स की जनरेशंस को इंस्पायर किया। हम्बल बिगिनिंग्स से लेकर इंटरनेशनल स्टारडम तक उनकी लाइफ, टैलेंट और विल की पावर का एक टेस्टामेंट है। नुरेयेव की कहानी जीत और ट्रेजेडी का एक डांस है जिसने आर्ट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। रुडोल्फ नुरेयेव की जिंदगी मुश्किलों से शुरू हुई। साइबेरिया में एक ट्रेन में उनका जन्म हुआ और एक छोटे से रशियन गांव में गरीबी में उनका पालन पोषण हुआ। उनका परिवार कड़ाके की सर्दियों और कमी से जूझता रहा, जिसने उनके अंदर एक मजबूत डिटर्मिनेशन पैदा की। एक सिंगल बैले परफॉर्मेंस जिसमें वह अपनी मां और सिस्टर्स के साथ चुपके से गए थे, ने डांस के लिए उनके लाइफ लॉन्ग पैशन को जगा दिया। तंग जगहों में प्रैक्टिस करते हुए उन्होंने एक फोक डांसिंग ग्रुप ज्वाइन किया और अपने नेचुरल टैलेंट के लिए जल्दी ही सबसे अलग दिखने लगे। उनके पिता को यह पसंद नहीं था, उन्हें डांस एक लड़के के लिए ठीक नहीं लगता था, लेकिन इससे रुडोल्फ का रिजॉल्व और बढ़ गया। उन्होंने चुपके से प्रैक्टिस की, बैले की उस मैजिकल रात की याद से मोटिवेटेड होकर। एक आउटसाइडर होने की फीलिंग ने उन्हें और बड़ा सोचने पर मजबूर किया। इन हम्बल बिगिनिंग्स से नुरेयेव की ब्यूटी और एस्केप की भूख का जन्म हुआ। डांस उनके लिए बाहर निकलने का एक रास्ता बन गया, सर्वाइवल से परे की दुनिया का एक रास्ता। नुरेयेव ने लेट में फॉर्मल बैले ट्रेनिंग शुरू की। वह पहले से ही टीनेजर थे, लेकिन उनकी ड्राइव अनमैचड थी। ऊफा के लोकल टीचर्स ने उनका पोटेंशियल देखा, लेकिन उन्हें और ज्यादा चाहिए था। 17 साल की उम्र में उन्होंने लेनिनग्राद में वागानोवा एकेडमी ज्वाइन की, जो उनके क्लासमेट्स से बहुत ज्यादा थी। अलेक्जेंडर पुश्किन की मेंटरशिप में नुरेयेव की प्रोग्रेस अस्टॉनिशिंग थी। उन्होंने 3 साल में वह सब सीख लिया जिसमें दूसरों को एक दशक लगता था। उनकी रिबेलियस स्पिरिट और लगातार काम करने की आदत ने उन्हें सबसे अलग कर दिया, जिससे उन्हें तारीफ और क्रिटिसिज्म दोनों मिला। उन्होंने खुद से और अपने टीचर से और ज्यादा डिमांड की, हमेशा बाउंड्रीज पुश करते रहे। किरोव बैले में उनका डेब्यू इलेक्ट्रीफाइंग था, जिससे दुनिया को एक नया स्टार मिला। नुरेयेव की शुरुआती अचीवमेंट्स उनके खुद के पोटेंशियल में उनके बिलीफ का एक टेस्टामेंट थी। वह वर्ल्ड स्टेज पर छा जाने के लिए तैयार थे। 1971 में किरोव बैले के पेरिस टूर ने नुरेयेव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पेरिस की आजादी से मंत्रमुग्ध होकर उनका सोवियत अथॉरिटीज से क्लैश हुआ, जो उनकी क्यूरियोसिटी को डेंजरस मानते थे। एयरपोर्ट पर मॉस्को वापस जबरदस्ती भेजे जाने का सामना करते हुए नुरेयेव ने एक पल में डिसीजन लिया। उन्होंने डिफेक्ट किया, फ्रांस में असाइलम मांगा। यह एक्ट ड्रामेटिक और रिस्की था। उन्होंने अपने परिवार और वतन को एक अनसर्टेन फ्यूचर के लिए पीछे छोड़ दिया। अकेले और स्टेटलेस, उन्हें वेस्ट में कल्चरल और प्रोफेशनल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। फिर भी उनकी कहानी और टैलेंट ने उन्हें तुरंत सेंसेशन बना दिया। पेरिस ने उन्हें गले लगा लिया और जल्द ही परफॉर्म करने के लिए इनविटेशंस की भरमार हो गई। नुरेयेव का वेस्टर्न करियर शुरू हुआ, जो उनके डेयरिंग एस्केप और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्टिस्ट्री से मोटिवेटेड था। वह बिना किसी पॉलिटिकल चेन के अपनी आर्ट को परस्यू करने के लिए आजाद थे। वेस्ट में नुरेयेव का राइज मेटियोरिक था। रॉयल बैले में डेम मार्गोट फोंटेन के साथ उनकी पार्टनरशिप लेजेंडरी बन गई। उनकी केमिस्ट्री ने ऑडियंस को इलेक्ट्रीफाई कर दिया। साथ में उन्होंने बैले को रीडिफाइन किया, इसे नए ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल और एक्साइटिंग बनाया। नुरेयेव एक कल्चरल आइकॉन बन गए, मैगजीन कवर्स पर छा गए और सेलिब्रिटीज के साथ घुलने मिलने लगे। वह बैले को मेनस्ट्रीम में लाए, मेल डांसर को अपने आप में एक स्टार बना दिया। उनकी फेम दुनिया भर में फैल गई। उन्होंने बड़ी कंपनियों के साथ परफॉर्म किया,
और मॉडर्न डांस के साथ एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड आर्टिस्टिक कंट्रोल और फीस की डिमांड की। नुरेयेव के इन्फ्लुएंस ने बैले की इमेज और रीच को रीशेप किया। वह सिर्फ एक स्टार नहीं थे, वह वेस्टर्न आर्ट वर्ल्ड के किंग थे। बैले कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। नुरेयेव का स्टाइल रेवोल्यूशनरी था। रशियन टेक्निक को रॉ इमोशनल पावर के साथ कंबाइन करना। वह मेल रोल्स में एथलेटिसिज्म और ड्रामा लाए, उन्हें सेंट्रल और हीरोइक बनाया। फोंटेन के साथ उनकी परफॉर्मेंस, खासकर रोमियो एंड जूलियट और स्वान लेक में, लेजेंड बन गई। हर रोल जिसे उन्होंने डांस किया उसमें इंटेंसिटी और डेप्थ भरी हुई थी, जो ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर देती थी। एक कोरियोग्राफर के रूप में उन्होंने क्लासिक बैले को रिवाइव और रीइमेजिन किया, मेल डांसर्स को ज्यादा प्रोमिनेंस दी। उन्होंने प्रोडक्शन के हर पहलू में एक्सीलेंस की डिमांड की, सेट से लेकर म्यूजिक तक। नुरेयेव के विजन ने बैले को एक टोटल आर्ट फॉर्म तक ऊंचा उठाया, हर जगह स्टैंडर्ड्स बढ़ाए। उनकी लेगेसी आज बैले को जिस तरह से परफॉर्म और परसीव किया जाता है उसमें देखी जाती है। उन्होंने सिर्फ डांस नहीं किया, उन्होंने खुद आर्ट को ट्रांसफॉर्म किया। बैले पर उनका निशान अमिट है। फेम के पीछे नुरेयेव की जिंदगी एग्जाइल और लोनलीनेस से भरी थी। अपने परिवार से कटकर उन्होंने अपनी चाहत और दर्द को अपनी आर्ट में पोर्ड। उनके फायरी टेम्परामेंट ने उन्हें एक चैलेंजिंग कोलैबोरेटर और एक क्रिएटिव जीनियस दोनों बनाया। गहरी दोस्ती, खासकर मार्गोट फोंटेन और मेंटर अलेक्जेंडर पुश्किन के साथ, ने उन्हें सस्टेन्ड। डेनिश डांसर एरिक ब्रून के साथ उनका रिश्ता पैशनेट और ट्रांसफॉर्मेटिव था, जिसमें प्यार और आर्टिस्टिक राइवलरी का मिश्रण था। नुरेयेव की जिंदगी एक बवंडर थी, लगातार ट्रेवल, क्षणिक रिश्ते और परफेक्शन की लगातार क्वेस्ट। उनके कनेक्शन ने डांस के लिए समर्पित जीवन में सुकून के पल लाए। आर्ट उनके लिए शरण और उनका सबसे बड़ा प्यार दोनों था। नुरेयेव का डेडिकेशन लेजेंडरी था। वह डांस विक्ट्रिए और सांस लेते थे। फेम की ऊंचाई पर भी उन्होंने लगातार ट्रेनिंग की और किसी भी साथी से ज्यादा परफॉर्म किया। आर्ट के लिए उनकी भूख डांस से भी आगे थी। उन्होंने ब्यूटी को कलेक्ट किया, स्टडी किया और उसमें इमर्स्ड। इंजरीज और बीमारी ने उन्हें स्टेज से कभी दूर नहीं रखा। उनका पैशन अनस्टॉपेबल था। पेरिस ओपेरा बैले के डायरेक्टर के रूप में उन्होंने कंपनी को रिवाइटलाइज किया, नई टैलेंट को नर्चर किया और स्टैंडर्ड्स बढ़ाए। वह इनोवेशन और एनर्जी लाई, जिससे इंस्टीट्यूशन पर एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ी। 1980 के दशक में उन्होंने चुपके से बीमारी से लड़ाई लड़ी, अपने आखिरी दिनों तक काम करते रहे। उनकी आखिरी पब्लिक अपीयरेंस, कमजोर लेकिन विजयी, ने उन्हें फ्रांस का सबसे बड़ा कल्चरल ऑनर दिलाया। नुरेयेव का 1993 में निधन हो गया, लेकिन उनकी लेगेसी पहले से ही सिक्योर थी। उनकी जिंदगी पैशन, रेजिलियंस और आर्टिस्टिक ग्रेटनेस का प्रतीक बनी हुई है। नुरेयेव की गरीबी से ग्लोबल स्टारडम तक की जर्नी टैलेंट, करेज और लगातार ड्राइव की कहानी है। उन्होंने आर्टिस्टिक और पॉलिटिकल बैरियर्स को तोड़ा, अपनी परफॉर्मेंस और विजन से लाखों लोगों को इंस्पायर किया। उन्होंने मेल डांसर की भूमिका को ट्रांसफॉर्म किया, उसे एक स्टार और एक हीरो बनाया। उनका इन्फ्लुएंस हर डांसर में कायम है जो बड़ा सपने देखने की हिम्मत करता है। नुरेयेव का जीवन हमें सिखाता है कि ग्रेटनेस के लिए बलिदान, कमिटमेंट और सीमाओं को स्वीकार न करना जरूरी है। उन्होंने कभी बाउंड्रीज पुश करना या परफेक्शन के लिए प्रयास करना नहीं छोड़ा। एक डांसर से ज्यादा वह एक फेनोमेनन थे, आजादी और क्रिएटिविटी की एक बीकन। नुरेयेव की प्रतिभा की रोशनी इंस्पायर करती रहती है, हम सभी को एक सपने की शक्ति की याद दिलाती है।